Hello students, welcome to Ranker Finder YouTube channel. Today I am here to teach you everything whatever is necessary for English. Today I am Pintu Kumar. I will try my best to solve each and everything whatever is necessary for you in English. I am uploading a video for you that whatever the students are, they are very much afraid of English because they don't know that how to write or read English correctly. So today I am uploading a video for you. Dear students, please pay attention and be on your video. Today I am starting tense. So you know what is tense? टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, टेंस का मतलब होता है काल से आप क्या समझते हैं? काल जो है, काल का मतलब होता है समय। देखिए, टेंस का डिफिनेशन हम पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे कि काल क्या है या टेंस क्या है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, टेंस predicates the time of an action. काल जो है, जो हम लोग कुछ कार्य जो करते हम लोग करते हैं और उसमें जो समय लगता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। और काल जो है वो 3 प्रकार का है। फिर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, समझे? काल का 3 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। देखिए, वर्तमान काल का हिंदी होता है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का भूतकाल और फ्यूचर टेंस का भविष्यत काल। देखिए, जैसे डिफिनेशन प्रेजेंट टेंस का हम डिफिनेशन लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस, इट प्रेडिकेट्स प्रेजेंट एक्शन। ये हमें बताता है कि जब हम लोग कोई कार्य वर्तमान समय में करते हैं उसे हमें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इट प्रेडिकेट्स प्रेजेंट टाइम्स, मीन्स जिस समय क्रिया हो रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, इट प्रेडिकेट्स past action. For example, you can write example in present tense, I eat a mango. मैं एक आम खाता हूँ। Past tense, he ate a mango. This is past tense. And in future tense, it predicates future action. और इसमें आनी जो क्रिया होने वाली हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, he eats
a mango. He eats a mango. Like this, you must be on my video and you will be able to understand everything in tense. Now, I will proceed further. Present tense के 4 भेद हैं. Present tense is of 4 types. प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं. पहला सिंपल प्रेजेंट, और इसको एक नाम से जाने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. और दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका हो गया प्रेजेंट इन प्रोग्रेसिव टेंस. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये देखिए इनका 4 भेद यही है. सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. 2 नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम लोग प्रेजेंट इन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए ध्यान से देखिए आप लोग. सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट है क्या, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है क्या. सिंपल प्रेजेंट जिस वाक्य, देखिए हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं ताकि आपको अधिक समझ में आए. डरना नहीं है, आप लोग को समझने का कोशिश करना, कोशिश कीजिए. जिस वाक्य के अंत में ता ते ती रहे वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट कहलाता है. देखिए फिर से हम आप लोगों को बता रहे हैं. जिस वाक्य के अंत में ता ते ती रहे वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट कहलाता है. इतना तो आप लोग समझ गए होंगे जरूर कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती रहे. जैसे एग्जाम्पल भी आप लोगों को एक बता देते हैं. वह पढ़ता है, देख लीजिए ये भी लिख दे रहे हैं. वह पढ़ता है. देखिए ता है इसमें, इससे ता से आपको पता लग गया होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है. और इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है. भाई क्यों नहीं होता इज एम आर का प्रयोग? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है. प्रयोग नहीं होता है. तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता. आगे देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग होता है. यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी या कोई नाम हो मोहन, ये देखिए सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग
होगा, एस या ई एस का प्रयोग होगा। ही, सी, मोहन यदि रहे, मोहन में कोई भी नाम रहे, ये नहीं कि सिर्फ मोहन, कोई भी नाम आ जाए उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। देखिए आगे, इसमें यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एस जो है, एस का प्रयोग केवल यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता। इन इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड दैट if the subject is singular then the verb will be plural, and if the subject is plural then the verb will be singular. This you will have to keep it in your mind, then you will be able to understand. So it is necessary to see whether the subject is singular or plural. If the subject is singular, the verb will be plural. If the subject is plural, the verb will be singular. This you will have to keep in your mind, and then you can translate or can do anything in simple present. You can write and you can give correct translation. You can write correct translation. So now I am proceeding further. So always you keep in your mind that whatever you are understanding, and if anywhere if you have confusion, you can write. See further, the verb will be singular. The verb will be in singular in present tense. भार्ब जो है, क्रिया हमेशा V1 में होगा। देखिए, भार्ब हमेशा V1 में होगा, और आई के साथ एस का प्रयोग नहीं होता। आई के साथ एस का प्रयोग नहीं होता, यानी आई के साथ भार्ब प्लूरल कभी नहीं हो सकता। देखिए, अब एग्जाम्पल आप लोग फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग देखिए एग्जाम्पल को। मैं पढ़ता हूं। देखिए, ये सेंटेंस के अंत में ता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ। क्या पहचाने आप लोग? अगर नहीं पहचान में आया तो फिर से देखिए ये भार्ब के अंत में, क्रिया के अंत में क्या है? ता तेती है कि नहीं? जी, ता तो है। ता जब है तो ये सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई इट। क्यों हुआ आई इट? आई एम इट हम बोल सकते हैं? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट में एम का प्रयोग नहीं होता है, एम कभी नहीं प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ आई इट होगा। मैं खाता हूं, वह जाती है। देखिए, वह जाती है, तो देखिए ती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या हो जाएगा? ही गो। देखिए यहाँ ओ है तो क्या होता है? यदि अंत में ओ रहे तो उसके साथ ई एस का प्रयोग होता है। ही गोस, वह जाती है। ही होगा कि सी? नहीं, सी होगा। सी गोस, क्योंकि जाती है। देखिए दूसरा, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? वी। देखिए ते है
ये सेंटेंस पूरा पूरा बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो वी रीड। दिस इज द वे यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस। Now I shall proceed further. Just see and be on my video, then you will understand everything easily. But don't miss or don't stop it in between. Let us be on my video and you will understand everything. Whatever the problem will be, you will be able to understand. But never be miss it. देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, वे लोग खाते हैं। देखिए वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे, और खाना का इट। देखिए ते है, ये सिंपल प्रेजेंट है। देखिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, वे लोग दौड़ते हैं। देखिए ते है, आनी ये पूरा खेल आपका तातेती पर है। यदि तातेती को आप समझ लिए, यदि कोई भी सेंटेंस में तातेती आ जाए तो वो सेंटेंस हर हमेशा सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में आपको ये याद रखना है कि तातेती, जैसे फिर से एक बार हम रिवाइज कराते हैं आप लोगों को, जिस वाक्य के अंत में तातेती रहे वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। और वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है, वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है। इस पर ध्यान दीजिए और आप लोग डरिएगा नहीं, समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझे कोई बात नहीं, हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। देखिए अच्छा से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ, वर्ब समझते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब के साथ इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। इतना ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ इज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ आर का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ आर का प्रयोग होता है। और देखिए वर्ब हमेशा
कंटिन्यूअस में होता है। वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ब जो है ये वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस, इनका 4 रूप है। 4 रूप है। क्या है? प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग लिखेंगे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो देखिए यहां हम लिखे हैं कॉन्टिन्यूअस में होता है, यानी ये वाला आपको लोग को लिखना है ये, तब आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस में क्या होता है। देखिए और एक चीज और लिखना है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और देखिए इट के साथ क्या लगता है? एट। तीसरा रूप इटेन, चौथा रूप ईटिंग। ईट, एट, इटेन, ईटिंग। रन, रेन, रन, रनिंग। देखिए रनिंग, RUNNING। देखिए इसमें डबल एन होता है, रनिंग में डबल एन होता है। तो फिर से आप लोगों को एक बार दोहरा देते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप कैसे पहचानिएगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचानने का आप लोगों के पास ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, देखिए ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीनों में से एक चीज अवश्य ही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और इसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ इज का प्रयोग होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ आर का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। और वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। ये वाला देख लीजिए, इसमें होता है। देखिए और हम लोग लिख सकते हैं सेल। सेल मीन्स क्या होता है? देखिए नहीं जानते हैं, देख लीजिए। सेल मीन्स बेचना। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग। देखिए आप लोग को प्रत्येक चीज यहां से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको सारा का सारा चीज मिलेगा और मैं आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेंटेंस की ओर चलेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो आप लोगों को हम बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, तो देखिए रहा है तो क्या होगा? वह पढ़ रहा है तो हो जाएगा ही। वह का इंग्लिश ही होता है, और ही के साथ आप लोगों को बताए थे कि ही के साथ इज का प्रयोग होता है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। जैसे वह खा रही है, वह खा रही है, क्या होगा इसका? देखिए आप लोग अपना दिमाग में लगा सोचिए कि वह खा रही है, सबसे पहले आप लोग पहचान पाए कि नहीं? इसमें क्या होगा? रहा होगा, यहाँ रही है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? तो निश्चित रूप से आप लोग पहचान लिए होंगे कि रही है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये फॉर्मूला। तो इसमें हम सीधा लिखेंगे वह
ही, और खा रही है तो वह का ही नहीं, सॉरी, सी इज, देखिए यहाँ लिखा हुआ इज, एम आर, इज ईटिंग, वह खा रहा, वह खा रही है। राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, देखिए इसमें रहा है, राम इज रनिंग। देखिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो एक दो को बनाने दे रहे हैं हम। सीता लिख रही है, लिख रही है, देखिए देखिए बना के क्या होगा। ठीक है, देखिए हम बता देते हैं आप लोग को। सीता इज राइटिंग, WRITTING, राइटिंग। अच्छा दूसरा देखिए, वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। तो दे के साथ आर का प्रयोग होता है और भार्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझिए, और हम लोग और एक पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग तीसरा में चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भार्ब के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भार्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है। देखिए फिर से एक बार देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भार्ब के साथ हैज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो भार्ब के साथ हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो भार्ब के साथ हैव। ये ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा। और भार्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है।
भार्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है। और देखिए एक चीज और, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। देखिए आप लोग भूलिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, आई के साथ कहीं हैस नहीं लगा दीजिएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। देखिए इसका फॉर्मूला आप रूल देख लीजिए, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फार्मूला, ये रूल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू नो द रूल you will be able to translate the sentence correctly. If you don't know the rule, you will not be able to write or translate the sentences correctly. So it is very important to know the rule of present perfect tense or present continuous or simple present. In three you will have to know the rule. So again I am explaining you. See here, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है और वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग नहीं जानते हैं V3 को, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पहले सेंटेंस को देखिए कि ये सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, बी ऑन, आई एम शोविंग यू एवरीथिंग, प्लीज डोंट मिस इट, be on my video, you will be able to understand. Number 1, वह जा चुका है। देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि जहां चुका है, चुकी है रहे, देखिए चुका है यहां, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जैसे वह ही हैज, ही के साथ मैंने बताया था आप लोग को कि ही यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज गॉन, तो हम V3 भी बताए थे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ही हैज गॉन। नंबर 2, वह खेलता है, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है। क्या होगा इसका? ही हैज प्लेड, यानी ये V3 में होगा। देखिए और भी सेंटेंसेस देखिए, एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को हम फिर से बता देंगे, आप लोग सिर्फ देखिए। वे लोग दौड़ चुके हैं, दे के साथ क्या लगेगा? हैव, दे हैव रन। देखिए और भी सेंटेंस देखिए, ये नंबर 3 हुआ। नंबर 4 देखिए, हम लोग लिख चुके हैं। देखिए हम लोग है, हम लोग का होता है वी हैव रिटन। दिस इज नाउ वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ 3 I have taught you today. Now after this next video you will get present perfect continuous. Okay.